आजाद गुरुकुल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज़ाद गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखेंगे कि जो हमारा एमडीयू में 2023 में एनुअल एडिशनल का जो एग्ज़ाम हुआ है संस्कृत इलेक्टिव का, उसके बारे में हम आज थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, ये बीए थर्ड ईयर का है और दिसंबर 2023 में इसका एग्ज़ाम हुआ है। और पेपर जो कोड है वो है BA 3011। वीडियो को आगे जारी करने से पहले मैं आपसे विनती करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक शेयर मत करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आज़ाद गुरुकुल का एक अच्छा सदस्य बने। ठीक है, अब बात करते हैं अपने पेपर की तरफ। देखो, मैंने पहले बता दिया ये संस्कृत इलेक्टिव का पेपर है, DDE का है। ठीक है, और ये एडिशनल कोर्स का है। 3 घंटे का ये पेपर होता है और 100 नंबर का पेपर होता है। चलो इसके बारे में थोड़ी और जानकारी इकट्ठा करते हैं कि पेपर कैसा होगा कैसा नहीं होगा। देखो, इसमें नोट में पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्न जो हैं उनके उत्तर देने हैं आपको, जैसे जैसे उन्होंने उनके निर्देश दिए हुए हैं। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन की बात करें। देखो, इसमें थोड़ा सा ना सलेबस में क्या था, यहाँ पर ये सिर्फ 10 नंबर का था सलेबस में, लेकिन पेपर में क्या हुआ, ये 20 नंबर का दे दिया। तो आप इसे 10 नंबर का ही मान के चलिए, क्योंकि जब आपका पेपर होगा तो वो 10 नंबर का होगा। ये मान के ना चले कि 20 नंबर का आता है। देखो, इसमें क्या होता है, एक संस्कृत अनुवाद होते हैं पहले पार्ट में। सिलेबस का मैंने जो वीडियो डाल रखी है उसको देखिए, देखना आप, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रश्न कहाँ से आ रहा है, किस सिलेबस के दौरान आ रहा है। आप वो वीडियो देख सकते हैं हमारी। 5 प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। जैसे पहला है भवतः वाणिज्यम कथम अस्ति, और दूसरा है भवतः प्रदेश वर्षा कथम, दूसरा किम भोजनम स्वादिष्टम नास्ति, और दूसरा जो है अध्यम मिष्ठान्नम किम। ठीक है, इनके आपको जवाब देने, और ये जवाब आपकी पुस्तक में मिलेंगे आपको इनके। ठीक है, और यदि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो आप मेरे को कमेंट करके भी पूछ सकते हो, और ईमेल पे भी आप प्रश्न पूछ सकते हो। जैसे 5वें भाग में बोल रखा है किम इदानीमेव निंद्रा। ठीक है, दूसरे में छठे में है पश्यतु कह शब्दम करोति, और 7वें में किमर्थम भवान तुच्छाति। ठीक है, तुभ्यति, और 8वें में है किम अध्यव गंतव्यम। ये है, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं, और जिनका आपको 4 नंबर के हिसाब से 20 नंबर का आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसका 2 श्लोक आपको लिखने। जैसे पहला श्लोक वो दे रखा है आपको, और दूसरा ये देख लीजिए, उसके बाद फिर तीसरा, इनमें से कोई भी 2, चौथा, कोई भी 2 आपको करना है। और ये 5-5 नंबर 6-6 नंबर के हैं शायद, देखते हैं क्योंकि हाँ 6-6 नंबर के, 12 नंबर का टोटल है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो अभिज्ञान शकुंतलम, जो हमारा एक पूरा भाग है, उसमें से पूछा गया है अभिज्ञान शकुंतलम के प्रथम या चतुर्थ सर्ग का सार लिखिए। ये 8 नंबर का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की यदि मैं बात करूँ तो इसमें लिख रखा है ब्राह्मण संहिता और उपनिषद साहित्य पर प्रकाश डालिए, 10 नंबर का है। चलो आगे चलते हैं। ये आपको करने उसमें कोई छोड़ने की वो निर्देश नहीं दे रखे कि आप कोई भी छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए, और ये है 5 नंबर का, और 2 हो जाएंगे तो 10 नंबर का है। ये हमारा भाग 10 नंबर का। जैसे रामायण होगा, अश्वघोष होगा, कालिदास हो गए, बाणभट्ट हो गए, इनमें टिप्पणी लिखनी। टिप्पणी का मतलब ये, आप इनके बारे में जो भी कुछ जानते हो उसे ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, आपको इतना लिखना है। जैसे कि 5 नंबर का है तो आप इसमें 1 पेज लिख सकते हो, डेढ़ पेज भी लिख सकते हो, और मैक्सिमम 2 पेज लिख दो बस, उससे ज़्यादा मत लिखो, क्योंकि आपका टाइम भी बर्बाद होगा
और ओवर राइटिंग होने के भी चांसेस है, पर फिर भी आपको जैसा भी जितना भी आता है वो लिखिए, पर 1 से 1.5 पेज आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, किन्हीं दो रेखांकित पदों को शुद्ध करिए। जैसे इसमें शुद्ध करना, जैसे पुस्तकस्य नहीं होता, पुस्तकम होता है, मोहनः पुस्तकम पठति, ठीक है। और जैसे इसमें चिन्ह का जो नीचे निशान लगा रखा उसके जैसे पिता पुत्रम, पुत्रम नहीं, पुत्र होता है, सह गच्छति ये होता है, इसका ये लिखना है बस। पुत्र की जगह आपको क्या आना चाहिए, पुत्र, इसमें विसर्ग आ जाएगा, बस वो लिखना, इस अंकी बिंदु को हटा देना, ऐसे लिखने। जैसे तीसरे में आ गया ग्रामस्य सर्वतः वृक्षाः सन्ति। अब ग्रामस्य थोड़ी ना होता, ग्रामम होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, ग्रामस्य की जगह ग्रामम, ग्रामम लिख दोगे, और यहाँ पर आपको 2 नंबर पूरे हो जाएंगे, मिल जाएंगे। जैसे चौथे में देखिए, आपको सिर्फ 2 ही लिखने, हालांकि मैंने तो सारे ही कर दिए थे क्वेश्चन जब आया था, मैंने जब पेपर एग्ज़ाम दिया था, मेरा ही एग्ज़ाम है ये। सह नेत्रस्य, देखो नेत्रस्य बोल रहा है, यहाँ नेत्रस्य नहीं आएगा, नेत्रम आएगा। सह नेत्रम काणः, ठीक है, काणः। तो ये 10 नंबर का पोर्शन है, आप देख लीजिए। वैसे तो हमारे में पहली बार आया था, क्योंकि सिलेबस में ये है नहीं कि आपको शुद्ध करने, लेकिन फिर भी इन्होंने डाल दिए। लेकिन हमने थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ी थी, इसलिए हमने कर दिए, अदरवाइज हमसे भी नहीं होते हैं, क्योंकि सिलेबस में थे ही नहीं। बात करें चौथे का, माफ़ करना 7वें क्वेश्चन का, किन्हीं 2 सूत्रों का 100 उदाहरण वाक्य के। देखो ये भी हमारे सिलेबस में थे, लेकिन इनमें क्या था, हमें क्या करना था, जैसे अश्व जमा में आप अश्वा, हाँ, बालक जमा में ऐसा होता है बालका, ये हमें लिखने थे। ऐसे स्त्री रूप है, से स्त्री पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते से स्त्री पढ़ते थे, लेकिन उनके अब उन्होंने नाम ही बता दिए कि भाई ये हैं, जैसे वैसी प्रथमे हो गया, ये इनमें से कोई भी आप 2 कर सकते हो, 1 कितने, 1 2 3 और 4 है, 4 में से आप 2 कर सकते हो, और ये 10 नंबर का पोर्शन है। अब बात करते हैं मेन जो हैं, जो सबसे ज़्यादा इजी है। जैसे देखो अलंकार, 2 अलंकार लिखने हैं। अलंकार कितने, 1 2 3 4, श्लेष, उपमा, रूपक और अतिशयोक्ति। इनमें से कोई भी आप 2 कर सकते हो, और जिनके 5-5 नंबर के हैं तो 10 पूरा पोर्शन हो जाएगा। अब 9वें क्वेश्चन को यदि हम देखें तो इसमें सिर्फ और संस्कृत निबंध के बारे में बताया गया है। जैसे प्रोपकारः भारतीय संस्कृत, उपमा कालिदास, मम प्रिय कविः, मम प्रिय कविः, ठीक है, ये आपको लिखना है। ये भी 10 नंबर का है। देखो दोस्तों, यदि आपको कोई भी परेशानी है तो आप इस पे भी मेल कर सकते हो, YSAAZAD आज़ाद @gmail.com, ठीक है, उस पर भी आप भेज सकते हो। या फिर मैं शायद एक बार चेक कर लेता हूँ, मेल यही है या फिर चेंज हो गई है। जी, मेल यही है, आप इसी पे मेल कर सकते हो। अगर आप मेल नहीं करते हो तो डायरेक्ट कमेंट करिए, मेल का झमेला छोड़िए, कमेंट करिए, कमेंट में भी हम आपको जवाब देंगे। देखो जो भी आपको ये पेपर दिखाया, इसका मतलब है कि आपको क्या करना है कि ये बस स्क्रीनशॉट लीजिए और अपना पढ़ाई चालू कीजिए। हमारा उद्देश्य कोई वैसा आपको गुमराह करना या फिर वैसा नहीं है, बस आपकी मेहनत होनी चाहिए। अपना मेहनत करिए, माता पिता का ख्याल रखिए, और आज़ाद गुरुकुल का सदस्य बनिए, उसको सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए, ठीक है। यह देखो, यह कोई वैसा वो नहीं है प्लेटफॉर्म जहां आपको गुमराह करा जाएगा। जो ज़रूरी चीज़ है वही आपको डाली जाएगी, कम से कम समय के लिए वीडियो होगी। तो वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोई परेशानी तो कमेंट करिए या फिर ईमेल करिए, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। और आज़ाद गुरुकुल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
बाय।